नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर लाइव न्यूज। नगर निगम हेरिटेज जयपुर के वार्ड 76 सागर हाउस के पीछे दरबार कॉलोनी में भूमाफियाओं का खेल खुलेआम चल रहा है। करीब 3000 गज सरकारी जमीन, जिस पर वन विभाग का दावा बताया जा रहा है, उस पर भूमाफिया धड़ल्ले से कॉलोनी बसाने में जुटे हैं। सिर्फ 400 गज जमीन के जेडीए पट्टे दिखाकर पूरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण चल रहा है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। स्थानीय पार्षद सोहेल मंसूरी कई बार वन विभाग और नगर निगम को लिखित शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साध रखी है। नगर निगम हेरिटेज के डिप्टी मेयर असलम फारूकी तक मामला पहुंच चुका है, मगर इसके बावजूद अवैध कॉलोनी का काम जारी है। बड़ा सवाल ये है, क्या प्रशासन और नगर निगम की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर यह कब्जा हो रहा है, या फिर जिम्मेदार अधिकारी भूमाफियाओं से हाथ मिला बैठे हैं। दरबार कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण लगातार जारी है और अब लोग पूछ रहे हैं, सरकारी जमीन बचाएगा कौन? पार्षद महोदय, आपके वार्ड नंबर 76 के अंदर सागर हाउस दरबार कॉलोनी, जो सागर हाउस के पीछे हुआ करती है, वहाँ पर कुछ एक निर्माण चल रहा है। क्या आपकी नॉलेज में है वो? कौन करा रहा है वो निर्माण? देखिए, बिल्कुल मेरी नॉलेज में, मैंने शासन प्रशासन की नॉलेज तक भी उसको मेरे लेटर के माध्यम द्वारा पहुँचा दिया गया है। वो निर्माण कुछ भूमाफियाओं द्वारा कंटिन्यू चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, वो जो ज़मीन है वन विभाग की ज़मीन है। वन विभाग को मैंने खुद ने, वन विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी अरिजीत बनर्जी साहब, जिनको मैं खुद जाके लेटर दे के आया हूँ। लेटर देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वन विभाग उसमें मिल चुका है, कोई मिली भगत से काम। ये कब से हो रहा है ये निर्माण? इस निर्माण को अगर आप देखें सही डीपली जाके, तो ये कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए निर्माण चलते हुए कंटिन्यू। क्या वन विभाग की तरफ से क्या आपको जवाब दिया गया? क्या रेस्पॉन्स मिला? देखिए, वन विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने का मतलब मैं ये समझूंगी वन विभाग की साठगांठ से काम चल रहा है। तो वहाँ कुछ प्लॉटिंग भी हो गई। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास पट्टे हैं, तो वो पट्टे किस चीज़ के हैं? कोई पट्टा नहीं है। पट्टा है 400 गज का, वो जेडी की घमासान से इन्होंने पट्टा बनवाया। जेडी की 60 से पट्टा बनाया, और बाकी की जो जितनी भी जमीन है वो वैसे अवैध है और सरकारी जमीन। कितनी जमीन है वो टोटल? जहाँ तक मुझे मालूम चला, मेरे संज्ञान में जो मैंने आया है, वो 3000 वर्ग गज जमीन है कम से कम। तो 400 गज की जो आप बात कर रहे हो, क्या वो ओरिजिनल पट्टे होंगे या उसमें भी कोई फर्जीवाड़ा होगा? उसमें भी फर्जीवाड़ा बिल्कुल होगा। उसकी जांच हो तो फर्जीवाड़ा होगा, और जांच अगर उसकी कमेटी गठित करती है गवर्नमेंट, तो पट्टा निरस्त होगा बिल्कुल। क्या नगर निगम को भी आपने कोई शिकायत दी, जो डॉक्टर निधि पटेल है या कुसुम यादव है या उप महापौर असलम फारूकी हैं? देखिए, मैं नगर निगम का पार्षद हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अगर कोई निर्माण करता है, 50 गज 100 गज का मकान बनाता है, तो उसको तो ये अवैध बता देते हैं, उस पर गार्ड बिठा देते हैं, उसको तोड़ने के आदेश दे देते हैं, उसको नोटिस दे देते हैं। और जो गवर्नमेंट की जो असल प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो मेरे वार्ड में जिस पर निर्माण हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं, भूमाफियाओं द्वारा लगातार कब्जे हो रहे हैं, जिसकी मैं लगातार इनको शिकायत कर रहा हूँ, वो अवैध नहीं इनकी नजरों में। वो पट्टा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और कोई गरीब बनाता तो उसको तो अवैध बता देते हैं। जबकि डॉक्टर निधि पटेल का तो कहना है, जब से पदभार ग्रहण करा है, कि हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कोई अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण हो बिना परमिशन के, या कोई इलीगल काम कहीं भी चल रहा होगा, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही, चाहे ऑफिस टाइम हो या नाइट की आधी रात को भी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? मैंने खुद निधि पटेल जी को लेटर दिए, मैंने खुद ने मेरा लेटर दिया है। मैंने कहा मैडम एक बार आप विजिट करें। अभी तक निधि पटेल जी का कोई जवाब नहीं है, ना उसको जाके देखा। उनका जाकर ना तो बहुत दूर है, ना अभी तक उन्होंने कोई अपने असिस्टेंट को, किसी को डीसी मतलब उनसे जो नीचे पोस्ट है, कमिश्नर से नीचे पोस्ट होते हैं, आरएस अधिकारी एरिया का मालिक है, तो वो अभी तक जाके देख के यहाँ प्रॉपर्टी को लगातार कब्जे चल रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि सबकी मिली भगत से निर्माण हो रहा है, और ये बहुत जल्दी, आप देखो 2 महीने हो गए, ये बहुत जल्दी बची कुछ और प्रॉपर्टी काट के निकल जाएंगे। मरण जो खरीदे उनको होगा कि सरकार में कब्जे हो रहे हैं। कल को सत्ता में कांग्रेस आती है, गवर्नमेंट ने इसको तोड़ने का आदेश करे, तो बदनाम कौन होगा? कांग्रेस ही होंगे जी। देखिए, वहाँ एक गुजर समाज का देवनारायण मंदिर है, और एक कबूली वाले बाबा की दरगाह है। देवनारायण मंदिर के कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो नीचे चौक है बड़ा सारा, वहीं होता है। कबूली वाले बाबा का कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो नीचे होता है, बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। वहाँ आप जाके देखना, कोई जगह नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ी। मंदिर का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, दरगाह का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। तो ये दरगाह और मंदिर वाले भी चुप बैठे हैं, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि भूमाफिया इतने मजबूत हो गए
बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी तो वैसे सत्ता में आते कब्जे कराती है। डिप्टी मेयर साहब, एक सागर हाउस जो दिल्ली हाईवे पे मौजूद है उसके पीछे दरबार कॉलोनी है, वहाँ एक निर्माण चल रहा है काफ़ी बड़ी तादाद में, जो 3000 गज के करीब ज़मीन बताई जा रही है। वो निर्माण के बारे में आपको कोई नॉलेज है क्या? स्थानीय पार्षद द्वारा शिकायत दी गई थी कि भाई उनके पास कोई 300-400 गज ज़मीन के पट्टे हैं जेडी द्वारा दिए गए, और उस पट्टों की आड़ में करीब 2-3 हज़ार गज ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस बारे में शिकायत नगर निगम को दी गई है। अभी अभी तक कार्रवाई का विवरण जो है मुझे प्राप्त हुआ नहीं है। जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं आपको बता सकता हूँ। किसके द्वारा ये चीज़ की जा रही है, कुछ है मालूम आपको? कुछ अतिक्रमणकारियों के नाम तो खैर आए नहीं थे, तो कुछ अतिक्रमणकारी हैं। कुछ 400 गज पट्टे जेडी के पट्टे की आड़ में वो अतिक्रमण किया जा रहा है, तो निगम की पूरी जिम्मेदारी इसको रोकना चाहिए। इस बारे में निगम से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे, मेयर साहब से बात करेंगे। अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं रोका गया इन लोगों को? वो जो ज़मीन है कि वो नगर निगम की है या वन विभाग की है? अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। कुछ वन विभाग की बता रहे हैं, कुछ निगम की बता रहे हैं, कुछ जेडीए की। जैसे भी हो, चाहे वन विभाग हो चाहे निगम से जेडीए हो, मूल तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट की जमीन फैलाएगी। तो कब तक ये है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और कब तक आप उसके ऊपर संज्ञान लेंगे? फिर जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हमें इसके लिए फिर कुछ और भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, आगे तक जाना पड़ेगा, तो जाएंगे।